हेलो एवरीवन छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। चलिए तो आज हम बिहार दरोगा का क्वेश्चन जो 2008 से लेके 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका हम लोग PYQ देखने जा रहे हैं। जो 1799 पोस्ट जो है इसका एग्जाम 18 से लेकर 22 तारीख का है, उसमें बहुत कारगर साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए तो यही क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। बिहार पुलिस निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि है 23/4/2008। जो क्वेश्चन पूछा है तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा फरीद। क्या हो जाएगा? फरीद। शेर शाह का बचपन नाम फरीद था। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त था। कौन था? कुमार गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की थी। किसकी थी? मीर कासिम। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन उनका माता का नाम था गुजरी था। क्या था? देखिए यहाँ डिफिनेशन बताया गया है कि गुजरी था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के माता नाम क्या था? गुजरी। ऑप्शन में नहीं दिया है, हालांकि इसमें डिफिनेशन सब दिया है, तो गुजरी था। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था कौटिल्य ने, जिसको हम लोग कौटिल्य के चाणक्य और नाम से जाना जाते हैं। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। किनको? कौटिल्य को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। किसने दिया है? भगत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, जैन धर्म के अवंती, जैन धर्म के क्या कर रहा है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो आप जानते हैं कि बिंबिसार जो था, बिंबिसार वो हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का? हर्यक वंश का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, शिवाजी को किसने कैद कर लिया? तो शिवाजी को जो कैद कर लिया किसने? औरंगजेब ने। किसने कैद कर लिया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 1924 में चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1924 में। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, यहाँ देख सकते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था। यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है?
पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो आप सभी जानते हैं परमार से संबंधित है। किससे संबंधित है? परमार से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर सवाल यही है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। किस मई को? 10 मई को भड़की थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो आप सभी जानते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर। बुलंद क्या कह रहा है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो पुर्तगाल से। कहाँ से स्थापित हुए थे? पुर्तगाल से। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर। जातक पवित्र ग्रंथ है। किस चीज़ के ग्रंथ है? बौद्धों के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। इसका आंसर है क्या? महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में। कब हुआ था? 1632 में। ठीक है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ है? तो सिंधु की। किसकी नदियाँ है? सिंधु की। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 33 नंबर सवाल है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर। तौलने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गान्ना का। किसका उपयोग किया जाता है? गान्ना का। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर। क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति महान्यायवादी को हटा सकता है। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर।
एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं 30 बरस। कितने बरस? 30 बरस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर। अनुच्छेद 317 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? जम्मू और कश्मीर से। किससे है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से है। किस क्षेत्र से? दूध से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है रेशम के कीड़े के लार्वा से। ठीक है ना, रेशम के कीड़े लार्वा से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो ओ समूह के। किस? ठीक है, समूह के ओ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे जो है विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? घेघा। कौन सा रोग है? घेघा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? आयरन के स्रोत है। किसके प्रबल स्रोत है? आयरन के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर। दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ठीक है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा क्या? टिटनेस। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। कैसे थे? भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अपवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर। निम्नलिखित गैस में जो मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर। 57 नंबर सवाल है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? सौर लालटेन में। किसमें होता है? सौर लालटेन में। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर। निम्नलिखित यंत्र में से वह यंत्र जो विद्युत धारा का मापन करते हैं? एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है? जास्ता की। किसकी परत चढ़ी होती है? जास्ता की। नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो हीरा है। क्या है? हीरा है। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? पूर्णिया है। कौन सा जिला है? पूर्णिया जो है अग्रणी है।
नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? आरा से। कहाँ से? आरा से। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 60% होता है। कितने प्रतिशत? 60% होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% लगी हुई है। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में जो प्रमंडल है 9 है। कितने हैं? 9 है। और ये भी पूछ सकता है कि अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। याद रखना है। अब बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। ठीक है, ये भी रट लेना है। और पूछ सकता है कि बिहार में कुल कितने प्रखंड की संख्या है? तो 534 प्रखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 8,28,78,796 थी। ठीक है ना, 8,28,78,796 थी। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? लोक नृत्य से। किससे संबंधित है? लोक नृत्य से। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1916 में हुई थी। ठीक है ना, पटना हाई कोर्ट, या ये भी पूछ सकता है कि पटना उच्च न्यायालय, ठीक है ना, किसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से? चंपारण से। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 2008 में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें थे उबरा लमसम प्रतिभा पाटिल थे। ठीक है ना, प्रतिभा पाटिल थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, तब तक ये प्रतिभा पाटिल थे, लेकिन वर्तमान में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दीपक कपूर। कौन बने थे? दीपक कपूर। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश जो है, इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत थे। कौन थे? धनंजय यशवंत, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर। बिहार की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो आंसर हो जाएगा 47.53%। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला? इजराइल में। कहाँ खोला? इजराइल में। ठीक है, जो कि 2007 में खोला था। ये भी याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक ने इजराइल में 2007 में अपनी नई शाखा खोला था। नेक्स्ट सवाल 80 नंबर। सार्क का सबसे नया देश है? अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में हुई। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट सवाल है, जो कि ये भी याद रखना है कि कॉमनवेल्थ खेल 2026 विक्टोरिया द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है ना, 2026 में। एक क्वेश्चन है जीके का, थी
जीके जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है ना, करंट अफेयर। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ खेल 2026 में कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है चीन में, ठीक है, चीन में, जो 2008 में इस खेल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया, तांतिया कंस्ट्रक्शन, तांतिया कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ट्राई ब्रेकर जो संबंधित है वो थे टेनिस से, मतलब ये हो जाएगा फुटबॉल और हॉकी से, फुटबॉल और हॉकी से, बी और सी ऑप्शन हो जाएगा, फुटबॉल और हॉकी से, ठीक है ना। तो ए और बी सी दोनों हो जाएगा, मतलब बी सी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, फुटबॉल और हॉकी से। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, झारखंड देश का कौन सा राज्य है, झारखंड देश का जो राज्य है 28वां राज्य है। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दलीप सिंह राणा। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा, आंसर हो जाएगा सितार से, ठीक है ना, किससे था, सितार से। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, एक लंबे अंतराल के बाद भारत में बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई, मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से है, किस खेल से, हॉकी से। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है, तो इसमें से काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपयुक्त सभी हो सकता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, आंसर हो जाएगा एंटर, क्या हो जाएगा, एंटर। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, www, HTTP, ईमेल, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, AIDS का पूर्ण रूप होगा, यानी एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए, तो 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, अब फिर देखते हैं, फिर इसी का 2008 में फिर एक सा एग्ज़ाम हुआ था, वो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। चलिए, तो आज हम देखते हैं फिर 26/8/2012 का क्वेश्चन, प्रवर्तन और निरीक्षक दारोगा नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, गेहूं है, ठीक है ना, उत्पादित खाद्य फसल क्या है, गेहूं है। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, यूनान में हुए थे, कहाँ हुए थे, यूनान में हुए थे। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर,
इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। फेल्प्स ने किए। किसने? फेल्प्स। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। किसमें जीता? शूटिंग में। किसमें जीता? शूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? आंसर हो जाएगा कुंबले के नाम के है। किसके नाम? कुंबले। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा दुबई में। ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई में। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। टोक्यो है। ठीक है ना, जिसको जापान भी कहते हैं। टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। जो पूछे गए प्रश्न के अनुसार भारत में सबसे लंबी नदी पर बना पुल बिहार में स्थित था। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं वर्तमान में देख सकते हैं लिखा है कि वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है ना। ढोला सदिया सेतु जो भारत का सबसे लंबा पुल है। पूछे गए प्रश्न के अनुसार होगा बिहार। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है ना। राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल है, आप ये भी जान सकते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 12वां राज्य में है। 13वां राज्य में केंद्रित है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है यहूदी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से जुड़ी है। किस खेल से? बॉक्सिंग से जुड़ी है। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर। ग्रीन पार्क जो कानपुर ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से जुड़े हैं। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑस्ट्रेलिया ने की। किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया करेगा। ठीक है ना। 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? झांसी की रानी। किसने? झांसी की रानी। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी थे। बोमेश चंद्र बनर्जी, जिनका नाम था पूरा नाम बोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर। श्रीलंका के मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका के मुद्रा का नाम जो है रूपी है। क्या है? रूपी। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार से मिलती है। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा साइप्रस। कौन सा देश है? साइप्रस। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर। एशिया में कितने देश है? एशिया में जो देश है 48 देश है। ठीक है ना। कुल सदस्य की बात करें कुल देश के 48 देश जो है। आप देख सकते हैं कि एशिया में
कुल 48 देश है तथा कुल भूमि का 29.8% क्षेत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपीय में कुल देशों की संख्या कितनी है, 48 है, यहाँ पे देख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? इसका आंसर है कपिल सिब्बल। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई थी? देव आनंद की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, कोलाबेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से है? इसका आंसर है तमिल भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर, एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? पैसेंजर के लिए आता है, पैसेंजर। इसका आंसर है पैसेंजर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर, प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है? ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा लिखा उपन्यास है। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? इसका आंसर हो जाएगा अफरा बिन फ्राई। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनस। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर, महामाना के नाम से किसे जाना जाता था? महामाना के नाम से किसे जाना जाता था? तो मदन मोहन मालवीय। इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पुणे में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ब्लैकबेरी से। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैकबेरी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्ति की गई थी? किसके लिए नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2010 कॉमनवेल्थ के द्वारा। 2010 कॉमनवेल्थ खेल के द्वारा नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर, नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, निम्न में से कौन ब्रिक राष्ट्र नहीं है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम यहाँ देख सकते हैं बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिसिस। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालिसिस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 सिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जिसको कहते हैं, इसको बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिर है। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? संस्थापक नेता थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? रहमत अली ने नाम दिया 1932 में। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1975 में, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय है। भारतीय संविधान में देखा जाए तो 22 अध्याय है। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई जो कानून जो बना था 2005 में बना था, ठीक है ना, प्रभावी हुआ। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा कर सकता है, स्पीकर लोकसभा करता है। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 73वां, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? नमक का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात है। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है माइका के, ठीक है ना, माइका या अभ्रक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? तो 25%। कितना होता है? 25%। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है? 7000 है। कितनी है? 7000। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर। मणिपुर की राजधानी है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ जो स्तूप है वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में रहता है, ठीक है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड में रहता है। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर। हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? साइगोन कहा जाता था। क्या चीज़? साइगोन कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे है? तो 5.1/2 घंटे आगे है, ठीक है ना। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 1 11, यानी 11/2 घंटे है, ठीक है ना। ऐसा दिया पूर्णांक में 5.1/2 घंटे आगे है। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर। फिनलैंड की संसद कहलाती है? फिनलैंड की जो संसद कहलाती है वो संसद कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर। यूके के राष्ट्रीय पुष्प है? यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुलाब, ठीक है ना। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है? सोने का सिर है, सोने का सिर है। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर।
निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर होल। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया है? नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? पाउंड। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग होता है। लाल रंग, ठीक है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180 का अंतराल होता है। 180 के अंतराल होता है। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, पाराशब्द ध्वनि की आवृत्ति है? इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ठीक है ना, पाराशब्द ध्वनि की आवृत्ति। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? लेड से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, सिरका में होता है? आप सभी जानते हैं, बहुत आसान सवाल है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? विद्युत का चालन नहीं करता है। आंसर हो जाएगा चीनी। क्या हो जाएगा? चीनी। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा अमोनिया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल 81 नंबर, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? विषाणु में नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है? आंसर हो जाएगा चीता। क्या हो जाएगा? चीता। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? अंतःस्रावी। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क टीका किसके लिए होता है? पोलियो के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, निम्न एक प्रतिजैविक है? इसका आंसर हो जाएगा सल्फानीलेमाइड। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, वनस्पति घी में होता है? इसका आंसर होगा एकल असंतृप्त वसा। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर, मूत्र का पीएच मान है? आप सभी जानते हैं मूत्र का पीएच मान 6.0। इसको भी याद रख सकते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना? 8.4। रक्त का पीएच मान 7.4। लार का पीएच मान 6.5। दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र का पीएच मान 6। शराब का पीएच मान 2.8। सिरका का पीएच मान 2.4। नींबू रस का पीएच मान कितना होगा? 2.2। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर,
स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है? .NET। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, NIC कार्ड है, NIC कार्ड है, इसका आंसर हो जाएगा NIC कार्ड जो होता है PCS को जोड़ता है, PCS को जोड़ता है। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? आंसर हो जाएगा गीगा हर्ट्ज में जोड़ती है, व्यक्त की जाती है, ठीक है ना। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, DVD में भी का अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा बर्सटाइल। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, रैम में ए किसके लिए आता है? रैम में ए किसके लिए आता है? एक्सेस के लिए आता है, एक्सेस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, बायोडीजल इससे बने होते हैं? बायोडीजल किससे बने होते हैं? घास से बने होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? मार्च में, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं। हम लोग 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।